नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी हर महीने अपने पीरियड से पहले खुद को एक रोलर कोस्टर पर सवार महसूस करती हैं? कभी भूख इतनी लगती है कि फ्रिज खाली कर दें, कभी थकान ऐसी कि बिस्तर से उठना मुश्किल, कभी गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर और कभी उदासी छा जाती है बिना वजह। अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी इस समस्या को जड़ से समझाएगी और बताएगी कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यह किताब है द पीरियड ब्रेन, द न्यू साइंस ऑफ वाई वी पेमिस एंड हाउ टू फिक्स इट, ए मैनिफेस्टो फॉर विमेन। ये किताब महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी गाइड है जो बताती है कि पीएमएस क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर। यहां हर रोज शाम 8 बजे IST एक नई किताब का समरी रिलीज होता है, वो भी एक यूनिक टॉपिक पर। चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, साइंस हो या कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, हम लाते हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी में व्याख्या। आज का ये समरी भी खास है, खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष भी सुने ताकि अपनी साथी को बेहतर समझ सके। अब मैं राजेश हूं, आपका नरेटर, और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें इतनी वैल्यू है कि आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब की डीप डिटेल्स के साथ, उदाहरणों से भरी हुई। दोस्तों, इस किताब की लेखिका है डॉक्टर सारा ई हिल, जो महिलाओं के हार्मोन्स की एक्सपर्ट है। उन्होंने अपनी पिछली किताब दिस इज योर ब्रेन ऑन बर्थ कंट्रोल से दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बर्थ कंट्रोल पिल्स महिलाओं के दिमाग पर क्या असर डालती है। अब इस नई किताब में वो फोकस कर रही है पीरियड साइकिल के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, ल्यूटियल फेज। ये वो समय है जब आपका पीरियड आने से पहले का हफ्ता या 10 दिन होते हैं, और यही वो समय है जब पीएमएस के सिम्पटम्स सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। डॉक्टर हिल कहती है कि समस्या हार्मोन्स में नहीं है, बल्कि यह है कि साइंस और मेडिसिन ने इस फेज को नजरअंदाज किया है। ज्यादातर रिसर्च पहले हाफ ऑफ द साइकिल पर होती है, जहां एस्ट्रोजन हाई होता है और सब कुछ ग्लोइंग लगता है, या फिर मेल बॉडी पर बेस्ट होती है। नतीजा, हम महिलाएं आधा महीना ऐसे एडवाइस फॉलो करती हैं जो हमारे बॉडी के साथ मैच नहीं करती, और फिर खुद को ब्लेम करती है कि हम क्यों इतनी इमोशनल या थकी हुई है। चलिए पहले समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, सिंपल तरीके से। हर महीने आपका बॉडी एक साइकिल से गुजरता है जो करीब 4 हफ्तों का होता है। पहले हाफ को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। जब एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जाता है, आप एनर्जेटिक फील करती हैं, मोटिवेटेड, और सब कुछ आसान लगता है। फिर ओवुलेशन होता है और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, जहां प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और एस्ट्रोजन कम होता है। यही प्रोजेस्टेरोन है जो पीएमएस के पीछे का मुख्य विलेन है। नहीं, विलेन नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड हीरो। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन आपके बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये सिम्पटम्स क्रिएट करता है, जैसे थकान, भूख, मूड स्विंग्स और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स। लेकिन डॉक्टर हिल कहती है कि अगर हम इसे समझें तो हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए एक लड़की रिया की, जो ऑफिस जाती है। फॉलिकुलर फेज में वो सुबह जल्दी उठती है, जिम जाती है, हेल्दी सलाद खाती है और शाम को फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाती है। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही ल्यूटियल फेज शुरू होता है, वो थकी हुई फील करती है, क्रेविंग्स आती है चॉकलेट या कार्ब्स की, गुस्सा आता है छोटी बातों पर, और वो सोचती है कि मैं क्यों इतनी लेजी हो गई। किताब कहती है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि ल्यूटियल फेज में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, लगभग एक्स्ट्रा प्रतिशत तक। तो अगर आप वही डाइट फॉलो करती रहें जो पहले हाफ में कर रही थी, तो बॉडी एनर्जी की कमी महसूस करती है और क्रेविंग्स शुरू हो जाती है। समाधान? ज्यादा खाएं। हाँ,
किताब कहती है कि क्रेविंग्स को साइड स्टेप करने के लिए ज्यादा कैलोरीज लें, खासकर हेल्दी तरीके से। जैसे रिया अगर शाम को एक एक्स्ट्रा स्नैक लेती, जैसे नट्स या फ्रूट्स, तो वो थकान कम महसूस करती। डॉक्टर हिल एक्सप्लेन करती है कि ये बढ़ा हुआ कैलोरी बर्न बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बॉडी को ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए कहता है, जो एनर्जी यूज करता है। एक स्टडी का उदाहरण ले, जहां महिलाओं ने ल्यूटियल फेज में ज्यादा खाया और उनके मूड में इंप्रूवमेंट देखा गया, क्योंकि ब्लड शुगर स्टेबल रहा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ज्यादातर फिटनेस एडवाइज मेन के लिए डिजाइन होती है, या फॉलिकुलर फेज पर बेस्ट, जहां आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकती है। लेकिन ल्यूटियल फेज में एनर्जी डिप होती है, तो वो ही वर्कआउट आपको ड्रेन कर देता है। किताब सजेस्ट करती है कि एक्सरसाइज को इनविगोरेटिंग बनाएं, मतलब ऐसा जो एनर्जी दे, न कि छीन ले। जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग की बजाय योगा या वॉकिंग करें। उदाहरण से समझे, एक महिला शीला जो रनिंग लवर है, फॉलिकुलर फेज में वो दौड़ती है जैसे कोई चैंपियन, लेकिन ल्यूटियल में वो हांफ जाती है और खुद को ब्लेम करती है। डॉक्टर हिल कहती है कि प्रोजेस्टेरोन बॉडी की ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी को प्रभावित करता है, तो बेहतर है लाइट एक्टिविटी चुने जो रिफ्रेश करे। शीला ने ट्राई किया वॉकिंग विद म्यूजिक, और वो फील करने लगी बेहतर, क्योंकि ये उसके बॉडी के साथ मैच करता था। किताब में डिटेल है कि कैसे हार्मोन्स मसल रिकवरी को स्लो कर देते हैं। इस फेज में तो रेस्ट ज्यादा लें और एक्सरसाइज को प्लेजरफुल बनाएं। ये छोटा बदलाव आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि फोर्स वर्कआउट स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, जो पीएमएस को वर्स बनाता है। चलिए अब सेक्स ड्राइव पर आते हैं, जो एक टैबू टॉपिक है, लेकिन किताब इसे ओपनली डिस्कस करती है। ल्यूटियल फेज में सेक्स ड्राइव चेंज होती है, कभी कम, कभी डिफरेंट। डॉक्टर हिल एक्सप्लेन करती है कि प्रोजेस्टेरोन सेक्स को ज्यादा इमोशनल कनेक्शन के लिए बनाता है, जबकि फॉलिकुलर में ये ज्यादा फिजिकल होता है। उदाहरण, एक कपल, मीरा और उसका पति। मीरा फॉलिकुलर में इनिशिएट करती है, लेकिन ल्यूटियल में वो कडलिंग पसंद करती है। अगर वो इसे न समझे तो रिलेशनशिप में टेंशन आ सकती है। किताब कहती है कि समझे क्यों ये चेंज होता है। प्रोजेस्टेरोन बॉडी को प्रोटेक्ट मोड में डालता है, तो सेक्स का मतलब चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकल एडवाइस, कम्युनिकेट करें पार्टनर से, और इस फेज में इंटीमेसी को डिफाइन करें, जैसे टच या टॉकिंग। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से किताब में मेंशन है कि कई महिलाएं इस फेज में सेक्स को अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो अनसेक्सी फील करती है। लेकिन अगर वो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स लें, जैसे ओमेगा 3 रिच फिश या नट्स, तो ब्लोटिंग कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये छोटी टिप्स रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है मोटिवेशन और एनर्जी डिप्स को नेविगेट करना। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन ब्रेन के उन पार्ट्स को प्रभावित करता है जो मोटिवेशन कंट्रोल करते हैं, तो आप प्रोजेक्ट शुरू करने में हिचकिचाती हैं या थक जाती है। लेकिन किताब कहती है कि इसे स्ट्रेस मत बनाएं। इसके बजाय इस फेज को रिफ्लेक्शन के लिए यूज करें। उदाहरण, एक बिजनेस वुमन नेहा, जो फॉलिकुलर में प्लानिंग करती है, लेकिन ल्यूटियल में वो रिव्यू करती है पास्ट वर्क को। यह तरीका उसे स्ट्रेस फ्री रखता है। डॉक्टर हिल कहती है कि प्रोजेस्टेरोन एडिक्शन बस्टिंग प्रॉपर्टीज, मतलब बैड हैबिट्स क्विट करना आसान होता है इस समय, जैसे स्मोकिंग या ज्यादा स्क्रीन टाइम। एक महिला का उदाहरण, वो ल्यूटियल फेज में चॉकलेट की क्रेविंग क्विट करने की कोशिश करती है और सफल होती है, क्योंकि हार्मोन मदद करता है इंपल्स कंट्रोल में। किताब में डिटेल है कि कैसे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम चेंज होता है, तो नेगेटिव हैबिट्स ब्रेक करने का ये बेस्ट टाइम है। अब पीएमएस को ईज करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स और हैबिट्स। डॉक्टर हिल कहती है कि ल्यूटियल फेज में इंफ्लेमेशन बढ़ता है, जो ब्लोटिंग, पेन और मूड स्विंग्स का कारण है। तो फूड्स जो इंफ्लेमेशन कम करें, जैसे बेरीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्मरिक, जिंजर। उदाहरण, एक गर्ल प्रिया, जो पीएमएस में बहुत पेन फील करती थी, उसने डाइट चेंज की, टर्मरिक मिल्क पीना शुरू किया और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लिए। कुछ महीनों में उसका पेन कम हो गया और मूड बेहतर।
किताब एक्सप्लेन करती है कि प्रोजेस्टेरोन इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी हैबिट्स जैसे मेडिटेशन या स्लिप रूटीन भी मदद करते हैं। एक और एग्जाम्पल, महिलाएं जो वर्किंग हैं वो ल्यूटियल में ज्यादा वाटर ड्रिंक करें और साल्ट कम करें तो ब्लोटिंग कम होती है। ये सब साइंस बैक्ड है और किताब में रेफरेंस है स्टडीज के। दोस्तों, किताब सिर्फ सिम्पटम्स नहीं बताती, बल्कि ये एक मैनिफेस्टो है महिलाओं के लिए। डिमांड करे बेहतर हेल्थ केयर जहां ल्यूटियल फेज को इग्नोर न किया जाए। डॉक्टर हिल शेयर करती है अपनी रिसर्च से कि कैसे महिलाओं की हेल्थ को मेल स्टैंडर्ड से मापा जाता है, जो अनफेयर है। उदाहरण, डाइट प्लान्स जो कैलोरी काउंटिंग पर बेस्ड है, वो ल्यूटियल फेज की एक्स्ट्रा जरूरतों को इग्नोर करते हैं, तो महिलाएं फेल फील करती है। किताब कहती है कि हमें अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करना चाहिए हर फेज में। एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक एथलीट जो पीएमडीडी से स्ट्रगल करती थी, उसने किताब के टिप्स अप्लाई किए, एक्सरसाइज एडजस्ट की, डाइट चेंज की और अब वो चैंपियन है। अब बात पीएमडीडी की, जो पीएमएस का सीवियर फॉर्म है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा फील कराता है और किताब इसे डिटेल में कवर करती है। डॉक्टर हिल कहती है कि प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस यहां मुख्य है और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस मदद कर सकते हैं। उदाहरण, एक महिला जो पीएमडीडी से इतनी प्रभावित थी कि जॉब छोड़ने वाली थी, उसने एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट और मोटिवेशन टिप्स यूज किए और अब मैनेज कर पाती है। किताब एम्पावर करती है कि ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि सिस्टम की फेलियर है। चलिए अब स्लिप पर। ल्यूटियल फेज में स्लिप डिस्टर्ब होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, तो नींद कम गहरी होती है। एडवाइज, कूल रूम में सोएं, कैफीन अवॉइड करें। उदाहरण, एक मॉम जो रातों में जागती थी, उसने रूटीन चेंज किया, शाम को लाइट डिनर और स्लिप बेहतर हुई। किताब में ब्रेन पर असर बताया है, कैसे नींद की कमी मूड वर्स करती है। अट्रैक्शन पर भी बात, ल्यूटियल फेज में आप डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, ज्यादा केयरिंग वाले। ये इवोल्यूशनरी है, किताब कहती है। उदाहरण, सिंगल गर्ल्स जो डेटिंग एप्स यूज करती हैं, वो नोटिस करेंगी चेंज। ये समझने से रिलेशनशिप बेहतर। दोस्तों, ये किताब एक रोड मैप है, साइंस से बैक्ड, जो आपको कंट्रोल देती है। हर महीने बेहतर महसूस करें, चाहे पीरियड हो या नहीं। डॉक्टर हिल की रिसर्च से पता चलता है कि महिलाओं की हेल्थ को रीशेप करने की जरूरत है। अब वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर, अगर आपको ये समरी पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और एक सवाल, आपका पीएमएस एक्सपीरियंस क्या है? क्या आप इन टिप्स ट्राई करेंगी? कमेंट में बताएं। नमस्ते, मिलते हैं अगले समरी में।